अच्छा, जितने भी आप कैरेक्टर्स करते हैं, जैसे आपने एक मेजर लाठी का कैरेक्टर किया था शोला और शबनम में, ऐसे मेजर हमने पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखे। और इतने मजेदार, मुझे वो सीन नहीं भूलते हैं सर, कि कैसे उसमें ये श्रीदेवी जी के फैन होते हैं और रेडियो सुनते हैं, फिर अपनी मूछें कटवा लेते हैं। मूछें सबसे ज्यादा प्यार होता है। सर, आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी अपनी ये क्रिएशन होती है? ये मेरे जो घर वाले थे, मतलब जो मेरे चाचा ताया, वो सब बड़े फनी लोग थे जी। मेरे एक चाचा जी थे पंडित द्वारकानाथ जी, जिन्होंने चार्ली चैपलिन का मूछें कटवाई थी। उनका नाड़ा हमेशा उनके घुटने से नीचे रहता था। अच्छा। और वो जब गुस्से हो जाते थे तो उनकी आंखें बंद हो जाती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक मेरी चाची जो थी संतोषा, वो बड़ी चुलबुली और नटखट थी, तो वो खड़े होके जी उसको डांटते थे कश्मीरी में, कश्मीरी लोगों को। तो वो जब डांटते थे, आंख बंद करती थी ना, तो वो उनकी आई साइड से इधर चली जाती थी। अच्छा। तो उनका क्या होता था, क्या बात है सर। तो मेरे ख्याल से शायद इसीलिए लोग जो आपके कैरेक्टर के साथ इतना जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में से ही निकले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बीच से निकले होते हैं। बड़ी ये अच्छी बात है सर, हमारे लिए, नए एक्टर्स के लिए बड़ी सीखने वाली बात है सर। किसी भी एक्टर की, या कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी बड़ा आदमी जो स्ट्रगल करके आगे तक पहुंचता है, उनकी स्ट्रगल जो होती है वो इंस्पिरेशन बन जाती है नई जनरेशन के लिए। तो सर, हम भी चाहते हैं कि आपकी जो स्ट्रगल है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। तो आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा किरण मैम को बताने के लिए? मेरी वो दोस्त थी बहुत अच्छी। अच्छा। जब मैं चंडीगढ़ गया था तो वो तो आपने दोस्ती की आड़ में ये सब किया? नहीं, बहुत साल लग गए। अच्छा। बहुत साल लगे, बीच में बहुत साल हो गए, बट हमारी दोस्ती बरकरार रही। अभी जो भी कुछ होता रहता, झगड़े वगड़े जो भी होते हैं, मगर दोस्ती बरकरार है। उनको पढ़ाना इतना आसान नहीं था। बहुत सारे, वो तो सतीश कौशिक एक प्ले में काम कर रहे थे, तो उनकी पथरी हो गई, तो वो पथरी, वो उससे वजह फिर मैं उस प्ले में आ गया। तो भी आज भी बोलते हैं कि अगर मेरी पथरी ना होती ना, तो आज मैं तेरी जगह होता। मैं वो क्लिप दिखाना चाहता हूं आपको, वो जरा थोड़ा प्लीज प्ले कीजिएगा, जरा थोड़ी पुरानी यादें ताजा करते हैं। अनुपम जी, आपको पहली बार कहां मिले थे? मैं जानना चाहता हूं। ये लव स्टोरी। चंडीगढ़ में मिले थे, चंडीगढ़ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। वो शिमला से आए थे वहाँ थिएटर का कोर्स करने। और मैं भी वहां पर थी। मैंने अपनी MA इंग्लिश लिटरेचर खत्म करके पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहां पर आए थे। आंखों से बड़े मजेदार थे। अच्छा। हाँ, और सबको हंसाते रहते थे। बड़ा चलाक बंदा, हंसा हंसा के फंसा लेता। बेसिकली अनुपम जी शिमला से आए थे, तो शिमला में ज्यादातर मौसम ठंडा रहता है। इनको देख के ही उनका काम खराब हुआ होगा। नहीं, वो शिमला से गर्मा गर्म आया था। मैं सोचता हूं कि अनुपम सर जहां पे बैठते हैं माहौल को अपने रंग में बदल देते हैं। किरण मैम भी ऐसी हैं, जब आती तो हमें कभी लगता ही नहीं है। जब मैं पहली बार भी उनसे मिला था तो मुझे लगता है कि हम लोग बड़े पुराने जानते हैं। तो सर, आपके घर में तो हंसी मजाक चलता रहता होगा? अच्छा, आजकल तो आओ रह लो 2-4 दिन हमारे यहाँ। अच्छा सर, एक और बात मेरे मन में थी। हर कोई लड़की चाहती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड हो, या है ना, जिसको भी वो पसंद करें, वैसे स्टाइलिश हो और शाहरुख जैसे डिंपल पड़ते हो और ऋतिक जैसी बॉडी हो। तो किरण मैम का शुरू से टेस्ट डिफरेंट था? मतलब देखिए, बड़ा शरारती है, बड़ा नॉटी बॉय है। क्या है कि उनको एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी बॉडी भी और ब्रेन भी हो। तेरी। अरे वाह। तो मेरे ख्याल से मैं दोनों ही डिपार्टमेंट में भगवान की दया से। क्या बात है सर, बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, आपका मतलब कुछ और था। नहीं सर, मेरा मेरी बजाना चाहते थे। नहीं सर। सर नहीं गुरुदेव, कभी भी नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन सर। हाँ। किरण मैम अब तो MP बन गई, मेंबर पार्लियामेंट है। पहले वो जैसी थी अभी भी वैसी है कि उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आया, कुछ सीरियस हो गई थोड़ी? अरे मिलेंगी तो बता सकूंगा ना। अभी तक मिले नहीं? नहीं, कम में मिलना अभी।
ये तो बेस्ट हो गया। ये अच्छा है, अनुपम सर ने अपनी टेंशन मोदी साहब पे डाल दी। सिद्धू भाजी, अनुपम सर जैसे गिफ्टेड एक्टर बहुत कम होते हैं, शायद इसी कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने एक एक्टिंग स्कूल भी खोला है, एन एक्टर परपेज। सो सर वहां पे किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है? क्योंकि बीइंग एक्टर में मेरे को भी बड़ा कुछ मैं जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हर इंसान में, या हर इंसान जो झूठ बोलता है एक्टिंग कर सकता है। ओके। एंड मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि देयर इज एन एक्टर इन एवरीबॉडी, तो वी कैन ब्रिंग आउट द एक्टर इन यू। क्या बात है, ये सही बात है। अरे एक अनुपम सर सामने आते, एक लाइव डेमो हो जाए सर, क्योंकि मैं आपको एक लाइन देता हूं सर। हाँ। लाइन ये है, आपको अलग मूड में बोलनी है। लाइन ये है कि तुम बारिश में भीग जाती हो और भी ज्यादा सेक्सी लगती हो। अब इस लाइन को आपने दुखी होके बोलना है सर। अच्छा। तू बारिश में भीग जाती हो तो और भी ज्यादा सेक्सी लगती है। क्या बात है सर, वंडरफुल। अगर इसी डायलॉग को सर गुस्से में बोलना है तो? नहीं, बस मेरा टेस्ट खत्म। अच्छा चलिए ठीक है। एक और चीज, बॉलीवुड के कुछ फेमस डायलॉग्स हैं, उनके अलग अलग मूड हैं। जैसे एक डायलॉग है, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, लेकिन इसको रोमांटिक तरीके से बोलना है। कुत्ते कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊं। बस एक और सर प्लीज, ये और किसी के साथ हम कर ही नहीं सकते सर, और किसी में वो है नहीं। माँ मेरी नौकरी लग गई माँ, एक गुस्से में बोलना सर। क्या कर रहे हो यार तुम? सर ऐसे ही, माँ मेरी नौकरी लग गई, नौकरी लग गई मेरी माँ। ओह जोरदार तालियां अकबर अंबर सर के लिए। सर जैसे मेरे मन में जितने सारे सवाल हैं, मैं जितनी बातें करना चाहता हूं, मैंने अंबर सर से पहले कहा कि ये खत्म नहीं होने वाली हैं, क्योंकि मैं इनका फैन हूं। इनकी फिल्में देख देख के हमने इतना कुछ सीखा। मैं तो एक हफ्ता बैठा रहूं, मेरी बातें नहीं खत्म होगी। लेकिन हम अपने गेस्ट को भी मौका देना चाहते हैं, जो स्पेशली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। सो आप एक एक करके अनुपम सर से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी Hello, Sidhu sir. हेलो। Hello, Kapil sir. Hi. You're damn cute, sir. Wow, really? Thank you. Anupam sir, you're cute too. अच्छा, he's damn cute and I'm cute too. So before you ask You're the question, intense cute. He's no, cute. before And you you ask the question, what is the difference between damn cute and cute too? नहीं उससे पहले वो डैम क्यूट, वो यू टू असी गुरुद्वारे। You're cute. Yes, tell me. सर हम आपके बॉलीवुड मूवीज के बहुत बड़े फैन हैं, और जैसा हम जानते हैं आप अपने आप को चैलेंज करना बहुत पसंद करते हैं, और आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में मूवीज की है, स्पेशली चाइनीज। उस मूवी के रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए? चाइनीज मूवी भी की है सर आपने? एंगली साहब की फिल्म की थी, एंगली जिन्होंने लाइफ ऑफ पाई बनाई थी, ब्रोकबैक माउंटेन बनाई थी, उनकी मैंने एक फिल्म की थी लस्ट कॉशन। पर मुझे उस फिल्म में चाइनीज नहीं बोलनी थी। आई वॉज प्लेइंग एन इंडियन मर्चेंट। क्योंकि आपने लैंग्वेजेस की बात की, कि मैंने हिंदुस्तान की तकरीबन सब लैंग्वेजेस में काम किया। तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तो नहीं, हिंदी, सब लैंग्वेजेस में काम किया। क्या बात है। तो सर आप वो लैंग्वेज के लिए पहले प्रिपेयर करते हैं, फिर क्या करते हैं उसके लिए? नहीं सर, वो दूसरी लैंग्वेज नहीं, वो पीछे से एक प्रॉम्प्ट करता रहता है। अच्छा। मैं आई एम वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। तो फील तो समझते होंगे आप, किसका मतलब मुझे क्या है? डायरेक्टर समझा देता है। हालांकि एक डायरेक्टर मुझे मिले थे तेलुगु फिल्म के, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा था जी आप डायलॉग मत बोला करो, आप 1 2 3 4 बोल दिया करो। मैंने कहा मतलब? हाँ आप बोल दे, हम डबिंग करा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
सही बात है। 21, 22, 23 ऐसा कुछ करते थे। So it was a great experience because I was working with a great director. I know. Thank you, sir. Thank you, ma'am. ये वैसे बड़ी मजेदार चीज है सर। जैसे अनुपम सर ने बताया, ये सही बात है, बड़े सारे लोग ऐसा करते भी हैं। और फील समझना भी जरूरी है सर, डायलॉग का क्या है। हाँ। जैसे अगर किसी को तमिल में बोल देंगे आपको नाड़े के नहीं लड़ता, तो उसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा बाप को गोली लग गई है। और फील समझना, एक्टर को जाकर खुशी में बोल दे नाड़े के नहीं लड़ता डिस्किल, तो प्रॉब्लम तो हो ही सकती है। अच्छा सवाल पूछा आपने, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका जी। और कोई हमारे दोस्त जो अनुपम सर से बात करना चाहते हैं? हेलो कपिल सर। हाय। हेलो अनुपम सर। नमस्ते पाजी। नमस्ते जी। ठहर, पाजी का मतलब क्या होता है? तो फिर ठुनठुना बोला है तुमने? पाजी का मतलब होता है बड़े भाई को हम लोग पाजी बोलते हैं, जैसे बंगाली में दादा बोलते हैं। अब समझ गई ना? बोल हाय शेरी। सर आप भी मेरे बड़े भाई जैसे। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रियंका है। जी पूछिए। सर एक्चुअली मुझे आपसे एक एडवाइस चाहिए थी। सर मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है और मैं एक्टिंग की फील्ड में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, बट मेरी एक प्रॉब्लम है कि मेरी फैमिली कम सपोर्टिव है इसके लिए, और इस चीज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है, और डैडी भी कम सपोर्ट करते हैं, फैमिली कंजर्वेटिव है। तो आप मुझे ये एडवाइस दे सकते हैं कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं? मेरे पापा सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा, आप शरारती हैं? हाँ। हाँ? अच्छा, कभी सीरियसली बोला अपने घर वालों को कि मैं? यस सर। बोला तो क्या बोलते हैं? सर उनका यही प्रॉब्लम है कि आई एम अ गर्ल, और रात को लेट आना जाना, और ये भी करती हैं आप? सर नहीं, अगर इंडस्ट्री में तो ये सब होता ही रहता अच्छा, है। अगर आप करेंगे Yes. तो एक काम करिए, आपका ऑडिशन भी लेता हूं मैं, और आप अपने इस कैमरा में देख के बोलिए पापा मुझे एक्टर बनने दीजिए, मेरा ये सपना है, इसे पूरा करने दीजिए। चलिए बोलिए, देख अभी पता लग जाएगा कितना। नहीं पूरा फील के साथ पूरा बोलना फील के साथ बोलना है। वो ही इज वेरी सीरियस। हाँ। पापा मुझे एक्टर बनना है, प्लीज़ आप मेरा ये सपना पूरा कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। मुझे दिल से बहुत इच्छा है कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ और आपका भी नाम ऊंचा करूँ, और आपको एक दिन मेरे पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। बड़ा लंबे डायलॉग बोल दी, मैंने तो 2 डायलॉग बोलने को कहा। तो अभी जैसे अनुपम सर ने बोला आपको ना पूरा फील के साथ, अभी तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा, वहां पे थोड़ा आलाप वगैरह भी ले लेना कि पापा मुझे फिल्मों में जाने दो। थोड़ा भगवान आपके सारे सपने पूरे करे, लगे रहिए शिद्दत के साथ, पापा को कन्विंस करिए, और उससे ज्यादा बड़ी बात है अपने आप को कन्विंस करिए। जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेंगी, पापा अपने आप हो जाएंगे। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर।